वास्तविक संख्या में कल हम बता दिए थे। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब बता दिए थे। गिनती के जितना भी संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या। अगर प्रकृत संख्या में 0 शामिल कर दे तो उसी को बोलेंगे पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक भी शामिल कर दे तो उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या ये सब हम कल बता दिए थे, ठीक है। आगे कर आगे बताना है। तो देखो आज बताते हैं मसा, तो सबके आता होगा मसा। आज बताते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड भी आता होगा। जैसे तुमको क्वेश्चन में बोलेगा कि 625 नहीं 625 नहीं, पहले सिंपल लेते हैं। 24 और 6 का लसा निकालें। एलसीएम आता है, एलसीएम। तो बोला है 24 और 6 का क्या निकाले? एलसीएम। लेकिन जैसे बचपन में निकालते हैं वैसे नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी 24 और 6 का हमको लसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में शुरू में रहेगा कि 24 और 6 या फिर कोई भी अंक दे देगा, बोलेगा इसका लसा एवं मसा ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमको इसका लसा निकालना है। बचपन में बनाते तो वैसे नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो 6 का हम 24 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लिखते हैं 24, ठीक है। इसको लगाते जाओ, कितना बार में लगेगा? पूरा पूरी लगाना है, बताओ कितना बार में लगेगा? 2 बार में कितना? 12 दूनी 24, फिर कितना से लगेगा? 2, 6 दूनी 12, फिर कितना से लगेगा? 2, 3 दूनी 6, हो गया, ठीक है। यानी कि जो 24 है, 24 इसको हम लिख सकते हैं और नीचे लिखते हैं। ये जो 24 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कोई दिक्कत होगा? नहीं, ठीक है। फिर से ये जो 24 है इसको बताओ, ये 2 के गो है? 3 गो। तो बताओ कि 2 3 गो है, ठीक है, 2 की पावर 3। आज 3 के गो है तो बताओ कि 3 एक गो है। तो बताओ हम 24 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। ये जो हम बनाए हैं क्या बनाए हैं? अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड बनाए? 24 का। इसी तरह से हमको 6 का भी बनाना है। बनाओ, के बार में लगेगा? द्वितीय 6 और लगेगा 3 से लगेगा 1 बार में, हो गया खत्म। ये ठीक है। यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो बताओ 2 के गो है? एगो, गुना 3 के गो है? एगो। ये हो गया 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए। क्वेश्चन ने बोला था कि 24 और 6 का लसा निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से। लसा एवं मसा कर देते हैं। लसा एवं मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, हो गया। यानी इसका लसा और मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना कि जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। देखो इसमें 2 है तो बताओ इसमें भी 2 है कि नहीं है? है। तो जो इसमें इसमें भी होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं है? ठीक है। अगला अब निकालते हैं लसा। लसा बराबर, तो लसा कैसे निकालेंगे? तो देखना जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं लसा में, देखो जब भी लसा निकालेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा निकलता है, अब मसा निकालेंगे तो कम से कम निकलता है। तो लसा में देखना कि जो अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है? तो पहले 2 का देखो, 2 का सबसे ज्यादा पावर किसका है दोनों में से? 2 के पावर 3। तो लिखते हैं 2 के पावर 3, ऐसे लिख सकता है। लसा बराबर अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों का गुणनफल, ठीक है। तो लसा निकाल रहे हैं। बताओ अधिकतम घात कितना है ये दोनों में से? तो 2 के पावर 3 फिर गुना ये दोनों में से कितना?
3 के पावर 1। ठीक है, ठीक है। बता 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 गुना 3 के पावर 1 कितना होगा? 3। 8 है कितना? तो बता लसा कितना निकल गया? 24। कौन विधि से हम निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। बात समझ में आया? फिर से देख लो, 24 और 6 का लसा निकालना था तो पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, 2 आया था 3 को तो बता दिए कि 24 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 3 को आया, 3 1 आया तो बता दिए 3 1 आया। ठीक है, फिर 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 3 6, 3 1 3, 2 एक बार आया और 3 जो है ये भी एक बार आया। और लसा उसको बोलते हैं जो अधिकतम घात वाला हो। तो बताइए दोनों 2 में अधिकतम घात वाला कौन? लिख दिए। फिर गुना, ये दोनों 3 में अधिकतम घात वाला तो दोनों एक ही कोई लिख दो। ठीक है, 2 के पावर 3 यानी 8, 3 के पावर 1 यानी कि 3, कितना आ गया? 8 3 24। तो बताओ इसका लसा यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 24। अब हम चेक करते हैं कि 24 आया जो सही आया है कि नहीं आया। तो हम बचपन में ऐसे बनाते थे लघुत्तम, ऐसे बनाते थे। निकाल के देखो के बार में लगाए 2 8 3 24, सॉरी 12 दूनी 24 और 3 दूनी, अब के बार में लगेगा 3 से, 3 से ना, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और लगेगा नहीं। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1 बराबर 3 6 6 चौको कितना? 24। बताओ सही आया कि नहीं आया? तो एग्जाम में बोलेगा कि इसका लसा एवं मसा ज्ञात करें। क्या ऐसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करना है? ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये तो लसा हो गया, मसा कैसे हो? हाँ ऐसे निकालना है। वो बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ना बोले फिर भी ऐसे निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? ऐसे जैसे 24 दे देगा, पूछेगा इसका अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो पता कर लेगा कि कौन है, निकालेंगे ऐसे करके देख लेंगे। पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से 6 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो 6 का उस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लसा। मसा कैसे निकालते हैं? तो सेम, इसको मिटा रहा हल्का सा, मसा। तो मसा बराबर लिखते हैं, मसा बराबर, मसा में लिया जाता है सबसे कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। जिसका सबसे कम घात हो उस संख्याओं का गुणनफल। तो बताओ ये दोनों 2 में सबसे कम घात के कर कितना? 2 के पावर 1 गुना ये तीनों 3 में सबसे कम घात के कर, तो 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 2 और 3 के पावर 1 3, 3 दूना 6, यानी कि मसा बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, इसको भी चेक कर ले। ठीक है, तो हम बचपन में सीखे थे मसा निकालने के लिए कि दोनों का अगर मसा निकालना है तो जो सबसे बड़ा है वो कहाँ लिखाएगा? बीच में, और जो छोटा है वो कहाँ लिखाएगा? किनारा में। 6 लगाओ। तो मसा में हम पूरा पूरा लगाते हैं, कितने बार में लगेगा? 6 चौको 24, 4 बार में 24, तो पूरा पूरी कटिए गया जी, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। और जो ही साइड में होता है बामा साइड, उसी को हम क्या बोलते हैं? मसा। तो मसा बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, क्या तो तुरंत कटी गया, तब निकाले कुछ को दिक्कत है? हल्का ये हल्का था ना जी, हमें रुको और आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन किसी को दिक्कत है? सोच देख लो, एक ही क्वेश्चन बढ़िया से समझेगा सब चीज समझ में आ जाएगा। 24 और 6 का लसा तथा मसा निकालना था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 24 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो आ गया 2 के पावर 2 आया था 3 को, 3 आया था 1 को, 6 का किया तो 2 1 आया, 3 भी 1 आया। और लसा उसको बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो भी आएगा उसमें अधिकतम संख्याओं का गुणनफल। तो अधिकतम संख्या कितना है? 2 के पावर 3 गुणा ये दोनों में अधिकतम तो 3 के पावर 1 आ गया। 24 लसा। मसा जो सबसे कम घात वाला तो ये था और ये था। ठीक है, और आगे देखो थोड़ा सा हाई लेवल के, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब ये मसा निकालते हैं 240 और 150। ठीक है, निकाले। क्वेश्चन है कि 240 एवं 150 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करें। ठीक है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए
पहले हमको इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो करो अभाज्य गुणनखंड। 24 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 240 का, लिखते हैं 240, लगाते जाओ कितना बार में, के बार में, 2 बार में लगाएंगे तब 120, ठीक है। फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, खत्म। अब लगाते हैं 150 का, 2 से लगेगा के बार में 75, 5 में 10 कीजिए, हाथ में 15, ठीक है ना। क्या 3 से लगेगा, 3 5 15 लगेगा, 25 75, तो 3 से लगा 25 बार में। अब कितना से लगेगा, 5 से, के बार में 5 बार में, ठीक है। ठीक है, लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 240 बराबर 240 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, कितना आया, तो 2 के को आया है, तो बताओ कि 2 4 को आया, गुना 3 के को आया, तो बताओ कि 3 1 को आया, गुना 5 के को आया, तो बताओ 5 को 1 आया। फिर करते हैं 150 बराबर 2 के को आया 1 को, 5 के को आया, पहले 3 लिख देते हैं, 3 के को है 1 को, और 5 के को है 2 को। यहां तक तो कर लेगा, बस सिंपल निकालते हैं, लिखते हैं लसा बराबर, लसा बराबर क्या लिखे कि अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों वाले संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों वाला संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। बताओ ये 2 में किसका पावर ज्यादा है, ठीक है, गुना 3 वाला में के कर, 5 वाला में सबसे ज्यादा पावर, लसा में हम सबसे ज्यादा वाला लिखते हैं, मसा में सबसे कम वाला, हो गया काम खत्म, ठीक है। 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 16 पे अटक गया जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, हम 64 पहुंचे हैं, बड़ी आगे पहुंचे गए 3, और 5 का गुना किया जाए, 16 3 48, 48 में 25 से गुना करो, कितना आता है, हाथ में 4, 5 को 20, 20 से 4 24, 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 1 9 0 6 10 के 9 2 11 1 इतना था है, कहा निकलती सही देख लेना, ठीक है। ये निकल गया लसा। अब निकाले मसा, तो मसा होता है कम घात वाले अभाज्य गुणनखंड के कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। निकालते हैं मसा बराबर, मसा बराबर सबसे कम वाला देखना, तो बताओ 2 सबसे कम वाला कौन है, 3 सबसे कम वाला, 5 सबसे कम वाला, गुना कर दो, 3 दूनी 6 6 5 23, हो गया मसा। कितना आसान था, 2 नंबर में एक तो पक्का रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अलग देखते हैं, ये तो 2 गो वाला था, अब ये 3 गो कर देता है मसा एवं लसा ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, इसको मिटा दो, तो अबरी बोला है कि 350, ठीक है, 400 और कितना जी, कितना 800 ना, 800 नहीं 250, ठीक है 250 का लसा एवं मसा ज्ञात करें। कुछ कुछ ज्ञात करें, लसा और मसा कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 250 नहीं लेते हैं, 270 लेते हैं, 270 निकालो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो करते हैं 350 का, के बार में लगेगा 2 बार में, कितना जल्दी, कितना 175, 5 10 की जरूरत में हाथ मेरा 1 2 1 3, ठीक है। फिर से क्या 3 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखो लगेगा, 15 2 25, शायद 3 से नहीं लगेगा, देखो 5 3 आई
15 और 17 में से 15 चल जाएगा, 2 25 है भी नहीं करता है, तो 5 से देखते हैं लगा के। तो 15 और 25, ठीक है। 15 2 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35 आओ 400 के लगाओ आप। दो बार में कितना 200, फिर दो बार में 100, 2 50, 2 25, 5 5। अब लगाते हैं 270 का। दो बार में कितना, ठीक है 135। क्या 3 से लगेगा, 3 छक्को 12, 1 5, मेरे हिसाब से लग जाएगा शायद। 3 से 3 छक्को 12 और 5 3 15, 45, 15 5 12 एक तरह, ठीक है ना। फिर 3 से लगेगा 15 45, फिर 3 से 5 15, हो गया। इधर लिख लेते हैं एक बार, तो लिख लेते हैं पहले 350 बराबर, बताओ 2 के गो आया तो 1 गो आया, 5 के गो आया तो 2 गो आया, 7 के गो आया तो 1 गो आया। फिर से लिखना है किसका, 400 का। बताओ 2 के गो है, के गो है, ठीक है। 5 के गो है, 2 गो, ठीक है। और कोई है नहीं। उसके बाद लिखो 270 का, ठीक है। 2 के गो, 1 गो, 5 के गो, 5 वाला है ना, तो पहले 5 वाला लिख लेते हैं, ठीक है। 5 के गो, 1 गो, पहले कोई भी लिखो, लेकिन देख रहे हैं लगातार आ रहा है तो इसी लिख देते हैं। 3 के गो, 3 गो, ठीक है अगला, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, आगे चले ना, नहीं, जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। जो इसमें है इसमें भी, इसमें भी। कुछ बोले, समझ में आया आप? इसमें पूरा टोटल में संख्या देखो कौन कौन है, तो 1 2 है और 5 है और 3 है और 7 है, नहीं है ना। अब जो 2 5 3 7 सब में होना चाहिए तभी बनेगा, ना तो ना बनेगा। 2 देखो, 2 तीनों में है कि नहीं है, ठीक ठाक है। 5 तीनों में है, ये भी ठीक है। 7 तीनों में है, गड़बड़ है। ये 3 तीनों में है, गड़बड़ है। हमको लिखना पड़ेगा, चाहे तुम जहां से लिखो तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, हम लिख देंगे यहां से, इसमें 7 ना था, लिख देते हैं गुना 7। तो वो तो ऐसे लिखना सही होगा कि गलत होगा, कैसे गलती हो जाएगा, कहा है कि मान में परिवर्तन हो जाएगा, 7 से गुना, अब हो जाएगा 7 चौको 2800, गलत हो जाएगा ना। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्योर गलत। लेकिन हमको 7 तो बनाना है, चाहे जैसे बनाओ, हम ऐसे लिख नहीं सकते। बताओ क्या करें, कुछ ऐसा उपाय कि लिख भी दें, अब पता नहीं चले कि लिखल है, और देखे में लगे कि लिखल है लेकिन रियल में ना रहे, भूत। ठीक है। 8 के पावर 2 कितना होता है, 64। 2 के पावर 4 छोड़ दो, 2 के पावर 3, ठीक है। 3 के पावर 0 1, 9 के पावर 0, 100 के पावर 0, इतना के पावर 0, कितना वैल्यू आएगा 1, ठीक है। कुछ लिख दे, अगर उसका पावर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। बताओ, हम यहाँ लिखते हैं अनार, इसका पावर में कह देते हैं 0, इसका मतलब कितना है 1 है, ठीक है। हम लिखते हैं 5 लाख 2 बिलियन, ठीक है। पावर 0 मतलब कितना 1। तो किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अब बताओ, 5 में हम 1 से गुना करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। 8 में 1 से गुना करते हैं, कितना होगा 8। हम इतना में हम 2 बिलियन में 1 से गुना करते हैं, कितना रहेगा 2 बिलियन रहेगा। तो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो बताओ, ये जो हम 1 लिखे हैं, मिटरता कहीं नहीं है, जल्दी से देखो। बताओ 7 के पावर में 0 मतलब कितना, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो बताओ 1 को हम 7 के पावर में 0 लिख सकते हैं कि नहीं,
7 के पावर 0 मतलब कितना 1। तो देखो हम यहाँ पे गुना कर दिए 7 क्या पावर में कितना दे दिए 0। तो बताओ देखे में तो लग रहा है कि 7 है लेकिन रियल में 7 है कितना है 1। अब बताओ 1 से अगर कोई संख्या में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो केवल देखे में लग रहा है कि 7 है लेकिन रियल में 7 है नहीं, इसको बुड़वाक बना दिए। ठीक है, ये बोल रहा था कि हमको कहीं से दो, हमको चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, लो दे दिए। ठीक है, इसको भी चाहिए था, ये भी रो रहा था, एक रो इसी बुड़वाक बना देते हैं। कितना दे दिए 7 के पावर 0। बताओ कोई फर्क पड़ा 7 के पावर 0 देने से? 7 के पावर 0 मतलब कितना लिखा है 1, किसी भी संख्या के पावर में 0 मतलब 1, और 1 से गुणा कर दो बतिये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये रो रहा था 3 लगी, रो रहा था, इसको भी दे दिए 3 के पावर 0। ये भी रो रहा था 3 लगी, इसको भी दे दिए 3 के पावर 0। अब देखो तीनों में तीनों चीज है कि नहीं, सब चीज है। अब बनाते हैं, अब लिखते हैं लसा बराबर, लसा बराबर क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों वाले संख्याओं का गुणनफल, अधिकतम घात वाला ना, तो बताओ 2 का अधिकतम घात कितना है 4, 5 वाला का अधिकतम 2, फिर 7 वाला का अधिकतम तो 7 के पावर 1, 3 वाला का अधिकतम 3 के पावर 3। गुना करते हैं अब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 गुना 25 गुना 7, 3 3 9 3 27। अब गुना कर दो बाबू, इतना जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, अपना गुना करके देखना। ठीक है, ठीक है, अब निकालते हैं मसा। तो मसा बराबर होता है अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम यानी सबसे कम घातों वाले संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें सबसे कम घात वाला देखना होता है, सबसे कम घात 2 के पावर 1, 5 वाला के सबसे कम घात 5 के पावर 1, 7 वाला के सबसे कम घात 7 के पावर 0, 3 वाला के सबसे कम घात 3 के पावर 0। ठीक है, 2 के पावर 1 यानी 2, 5 के पावर 1 यानी 5, 7 के पावर 0 मतलब कितना 1, 3 के पावर 0 मतलब कितना 1, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो मसा आ गया इसका 10। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन बोला है कि संख्या इतना तथा इतना का लसा एवं मसा ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से तथा इसमें संबंध स्थापित करें। बोला तथा इसमें संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। ठीक है, यानी संख्या इतना इतना का लसा और मसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसमें संबंध भी स्थापित करना है। मतलब इसको ये बताना है कि जो हम बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि गलत, ये भी चेक कर देना है लगले सटले। ठीक है, कैसे हम बहुपद में पढ़ चुके हैं बैच में और क्रैश कोर्स में पढ़ चुके। ठीक है, बहुपद में पढ़े हैं कि इसका शून्य ज्ञात करें, हम शून्यांकों गुणांकों के भी संबंध स्थापित करें। तो लास्ट में कहते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए आ जाता था, मतलब बनावल हमारा सही है। उस चीज को चेक करके ही बताना है कि तुम लासा मसा बनाया वो सही है कि गलत है। तो पहले तो हम बनाते हैं, बोला है कि इतना तथा इतना का लासा एवं मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तथा इसमें संबंध ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 350 का। मान जाते हैं यहाँ पे कि माना कि a बराबर कितना 350 एवं b बराबर 250। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो निकालो 350 का अभाज्य गुणनखंड। 350 के बार में लगेगा, 2 बार में कितना 2 एकम 2, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर कितना से 3 से नहीं लगेगा, 5 से 5 से के बार में 5 थे 15 और 5 थे 25। ठीक है, आप कितना से लगेगा 5 से 5 सत्ते। ठीक है ना, पिछलका वाले देख लो, इसी है ना। यानी कि जब हम 350 का निकाल लें अभाज्य गुणनखंड तो कितना आया 2 के गो आया, एगो 5 के गो आया, 2 और 7 के गो आया, एगो लिख दिए। अब निकालते हैं 250 का। निकालो 250 के बार में लगेगा, तो 2 बार में 250 क्या था 125। ठीक है, देखो 3 से लगेगा, 3 से को 12,
नहीं ना लगेगा, 5 से लगाओ, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाओ, ठीक है। यानी कि जब हम 250 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आ गया, 2 के पावर 1, 5 के पावर 3, यानी 5 3 को आ गया, ठीक है। अब बोले थे कि जो संख्या इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें, क्या इसमें है, तो एक कहीं से भी मांगेगा इसको 2, ठीक है। तो इसका मूलवाक बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि 7 देते तो है, लेकिन पावर में कितना देते हैं, 0। पावर में 0 का मतलब हुआ, 7 के पावर 0 का मतलब हुआ कितना, 1। यानी किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 दे दे तो उसका मतलब 1 होता है, और 1 से कुछ में गुना कर दो तो बात ही तो सेम रहेगा, ठीक है। अब निकालते हैं लसा बराबर। तो लसा बराबर होता है अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो बताओ ये दोनों में अधिकतम घात कितना है, ये दोनों में 5 के पावर 3, ये दोनों में 7 के पावर 1, गुना करो तो कितना आएगा, 2, 5 25, 25 25 125, आई कितना करेंगे तो 7, ठीक है। पूरा गुना करो, 7 दूनी 14, 125, यानी 125 में 14 से गुना करते हैं, 125 में 14 से ही ना, कितना है, 5 को 20, 2 4 दूनी 8, तो 10, 1 4 1 5, ठीक है। 5 2 1 0 5 5 2 7 1, तुम लोग भी करना इतना ही, ठीक है। अब निकालते हैं मसा, ये तो निकल गया लसा, अब निकालते हैं मसा। तो मसा बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड वाले जो सबसे कम वाला घात रहेगा उसका गुणनफल। तो बताओ सबसे कम वाला घात, इसमें सबसे कम वाला घात 5 के पावर 2, इसमें सबसे कम वाला घात 7 के पावर 0, दूर आ गया। 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 25 25, 7 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, 25 दूनी कितना आ गया 50, यानी मसा कितना आ गया। अब हमको चेक करके भी तो बताना है कि गलती बनाए कि सही, ठीक है। तो लसा और मसा में एक संबंध होता है, संबंध ये होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं संबंध होता है लसा और मसा में कि मसा ए बी, कोई ए बी संख्या का मसा निकालते हैं, देखो ई था ए, ई था बी, इसी का मसा निकाला है ना। तो संबंध होता है कि मसा ए बी, जिसका भी तो मसा निकाला ए बी का, उसका मसा, ठीक है, और गुना जो संख्या निकाला है लसा उसका ए बी, ठीक है। कोई ए बी संख्या का तुम मसा निकाला है, ठीक है, और कोई ए बी संख्या उसी ए बी संख्या का क्या निकाला है लसा, अगर उसको तुम गुना करेगा तो दोनों संख्याओं के, अगर तुम उसको गुना करेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, ये होता है लसा और मसा में संबंध। बात समझ में आया थोड़ा सा, कि जो भी हम मसा एक कोई ए बी संख्या दिया था, ए बी संख्या दिया है, एगो ए दिया है, एगो क्या दिया है बी, तो जो भी ए बी संख्या दिया है अगर उसका तुम मसा निकालेगा, ठीक है, और उसका लसा निकालेगा तो उसका मसा और लसा अगर दोनों का गुना करेगा तो जो दोनों संख्या है उसके गुणनफल के बराबर होगा। करके देखते हैं मेरा बराबर है कि नहीं है, करके देखो। बोला है कि जो भी ए बी संख्या का तुम मसा निकाला है, मसा कितना निकाले हम 50, और बोला है कि जो भी तुम ए बी संख्या का लसा निकाला है, लसा कितना निकाला है 1750, ये बराबर होगा ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो दोनों संख्या कितना है, एगो 350 है, आयो कितना है 250, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो पहले दोनों के गुना कर ले, करो 25 25 की 5, हाथ में रहा 2, 7 5 35, 36 37, 7 हाथ में रहा 3, अब 5 3 8, 2 गो 0, इस साइड देख लो आता है कि नहीं आता है। 250 में कितना से करना है 350 से, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं लिख के, 0 0 और 0 0, 25 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 0 5 15 1, 3 6 1 7, 0 0 5 5 2 7 7 1 8, कितना आ गया 87 5 डबल 6, दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब मेरा मसा और लसा क्या है सही है, बस इसको उतार लीजिए।